I am Manoj Kumar Patra. Welcome to all of you Edu for You. So in this video we will discuss about human body movement. अगर मैं ह्यूमन बॉडी मूवमेंट की बात करूं तो हम लोग देख रहे हैं कि हम अपना हाथ का बात करूं या हमारा फिंगर के बात करूं, हमारा नेक के बात करूं, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स का मूवमेंट होता रहता है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर क्या करता है, बॉलर पूरा कंप्लीट अपना हाथ को घुमाता रहता है। लेकिन अगर बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन में क्या करता है, वो प्लेयर सिर्फ हाथ का वो एंगल ही मूवमेंट करता है। ओके, अगर हम जॉगिंग के बात करूं, एक्सरसाइज की बात करूं, डांसिंग की बात करूं, सो इन सारे एक्टिविटीज़ में वो क्या होता रहता है ना, कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स हमारा मूव करता रहता है। यानी कि पूरा कंप्लीट बॉडी मूव नहीं करता है, लेकिन कुछ सर्टेन पार्ट ही मूव करता रहता है। समझ में आ रहा है ना। इससे जैसे कि और आर्म्स आर रोटेट कम्प्लीटली व्हेन ए बॉलर थ्रो द बॉल्स, बैडमिंटन प्लेयर प्लेइंग ओनली रोटेटिंग द एंगल ऑफ हैंड्स, व्हेन यू जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, दिस ऑल दिस एक्टिविटीज, सो ऑल द बॉडी पार्ट्स आर नॉट मूविंग बट ओनली सर्टेन पार्ट्स आर मूविंग। ओके, सो दैट हाउ दिस मूविंग डिफरेंट पार्ट्स, कैसे वो मूव करता है, डिफरेंट पार्ट कैसे मूव करता है। जैसे कि अगर मैं नेक की बात करूं तो नेक पूरा कैसे मूव करता है, पार्शियली, थोड़ी ना पूरा मूव करता है। लेकिन अगर आर्म की बात करूं, वो आर्म क्या होता है, कम्प्लीटली मूव करता है। ओके, फिंगर की बात करूं तो बैंड होता है, थोड़ा नी बैंड होता है। हेड की बात करूं, लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है हेड, आगे पीछे। बैक बैंड होता है। रिस्ट रोटेट कम्प्लीटली, हमारा जो रिस्ट होता है, जैसे कि हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं। सो अभी हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे होता है, हमारा बॉडी पार्ट कैसे इतना डिफरेंट क्यों होता है। जैसे कि नेक पार्शियली मूव करता है लेकिन रिस्ट कम्प्लीटली मूव, ये क्यों होता है, ये सारे किस लिए होता है। क्योंकि हमारा जो बॉडी में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही ये सारे क्या होता है, मूव होता रहता है। ओके, सो इफ यू विल से देयर इज ए सम स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से ही हमारा बॉडी पार्ट मूव करता रहता है। थोड़ी ना हम अपने हाथ का जो बीच में ही हम उसको बेंड कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हमारे रिस्ट में हम बेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉइंट है। और उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको ध्यान दो ना, उसको बोलते हैं जॉइंट, उसको ही बोलते हैं जॉइंट। उसी जॉइंट से ही हम अपना क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं हमारा जो बॉडी पार्ट को। दरअसल जॉइंट होता क्या है, जॉइंट्स आर प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स एंड कार्टिलेज मीट, दो बोन हो सकता है और दो कार्टिलेज जो मीट करता है उसको हम बोलते हैं बोन्स। सपोज अगर मैं इसको डायग्राम में समझाऊं, जैसे कि ये को हो गया बोन्स और ये को हो गया बोन्स, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो हिस्सा होता है ना, वो होता है क्या, लिगामेंट होता है। लेकिन बोन और बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, इसी जॉइंट के वजह से, ये जॉइंट को कौन करता है, जैसे कि बोन और बोन का जॉइंट को लिगामेंट जो उसके अंदर होता है वो उसको जॉइंट करके रखता है। और बोन और मसल्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसको कौन करता है, उसको बोलते हैं टेंडन। जो बोन और बोन के जॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं, बोन और मसल के बोन को जॉइंट को बोलते हैं टेंडन। ध्यान देना इसको। तो इसी जॉइंट की वजह से हम अपना जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ये तीनों लोग मिल के क्या करते हैं, हमारा मूवमेंट करते हैं, बॉडी में मूवमेंट लाते हैं इन्हीं लोग। ओके, तो अगर टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। वन इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट्स। ओके, इस फाइब्रस जॉइंट को भी बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट को बोलते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है, ये क्या होता है, डू नॉट अलाउ मूवमेंट, इसमें कोई क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि ये एक बोन हो गया और ये एक बोन हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, इस दोनों के बीच में कैविटी नहीं होता है। सो बोन्स को अगर अच्छी तरह मूवेबल करना चाहिए तो इसमें कैविटी होना चाहिए, विदाउट कैविटी वो नहीं मूव कर सकता है। ये जो इमूवेबल जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है, इसके अंदर जो होता है फाइब्रस टिश्यू में ही रहता है, मतलब ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सके क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होता तो ये मूव करता है।
ओके, ये कैविटी नहीं होता है, सो इसीलिए वो नहीं मूव कर सकता है। वो कहाँ कहाँ उसको ये मिलते ही कहाँ पर है, ये क्रानियम में मिलता है, अपर जॉ में होता है, जो हमारे मुंह का जो ऊपर हिस्सा होता है ना उसमें मिलता है। क्रानियम जब हमारे स्कॉल में होता है। ओके, ये फिक्स्ड जॉइंट का काम क्या होता है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और सेकंड वाला क्या था, कार्टिलेजियस जॉइंट, इसमें स्लाइटली मूवेबल, इसमें क्या होता है स्लाइटली मूव करता है, ठीक है। ये जो स्लाइटली मूवेबल वाला जो जॉइंट है ये हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ध्यान देना। इसमें क्या करता था, इसमें प्रोवाइड कर रहा था प्रोटेक्शन, ये हमें सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। दो चीज़ ध्यान में आ गया। इसमें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट आर प्रोवाइड सपोर्ट, बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज। ये जो बोन होता है ये किस में जॉइंट होता है, कार्टिलेज से ही जॉइंट होता है। फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ ये मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम में ये हमें मिलता है। समझ में आ रहा है। लास्ट वाला क्या था, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर टोटल इट अलाउस अस द परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमें डिफरेंट टाइप्स का मूवमेंट इधर देखने मिलेगा। फ्रीली मूवमेंट में मतलब सभी दिशा में जा सकता है, इधर उधर चारों ओर घूम सकता है। इसके अंदर जैसे इसमें अंदर क्या रहता है, कुछ फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड क्या करता है, दोनों बोन्स के अंदर ही रहता है। वो फ्लूइड हमें मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। कहाँ का ये मिलता है, ये नी जॉइंट मिलता है, एल्बो में मिलता है, शोल्डर में मिलता है, ये इन सब जगह पर मिलता रहता है, ठीक है। ये मूवेबल जॉइंट के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन उसमें हुआ है। पहला वाला हुआ था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर पिवट जॉइंट, देन हिंज जॉइंट, देन ग्लाइडिंग जॉइंट। 4 तरह का जॉइंट मूवेबल जॉइंट के अंदर ही रहता है। पहला वाला के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है ना, इसमें एक सॉकेट की तरह रहता है, उसके अंदर एक बॉल है। मतलब ये जो बॉल एंड सॉकेट, इसके वजह से ये अच्छी तरह घूमता रहता है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है ये सॉकेट की वजह से, ताकि कम्प्लीटली ये मूव कर सके। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन, बॉल लाइक सरफेस, ये वाला क्या करता है, फिट्स इनटू द कॉप लाइक होलो। ये कॉप की तरह दिख रहा है ना, ये वाला इसके साथ पूरा फिट हो जाता है। ओके, इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इसीलिए ताकि ये जो बॉल की तरह ये सॉकेट लगा है ना, ये चारों ओर घूमता रहता है, घूम सकता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसीलिए बोलते हैं, ताकि बॉल की तरह जो बोन्स है सॉकेट के अंदर ही मूव करके ये घूमता रहता है इन चारों दिशा में, इन कम्प्लीटली ऑल डायरेक्शन इट कैन मूव। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, जॉइंट्स एट द हिप एंड द शोल्डर। शोल्डर को इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्रिकेट बॉल की बात कर रहा था, जो प्लेयर क्या होता है, बॉलर कम्प्लीटली अपना हाथ को घुमा सकता था, ठीक है। फिर पाइवट जॉइंट के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होता है ना, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द रिंग फॉर्म बाय द अनदर। ये देखो इस तरह का पिक्चर मैंने एक बनाया है इधर। ये राउंडेड सरफेस ऑफ जो बोन होता है और एक बोन के अंदर वो फिक्स करके रह जाता है। ओके, वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर। वन बोन, ये एक बोन दूसरे बोन के ऊपर रोटेट कर सकता है ये, लेकिन ये कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर सकता, हाफ रोटेट करेगा। ओनली रोटेट मूवमेंट हाफ रोटेशन, आधा रोटेट करेगा, पूरा कम्प्लीटली रोटेट नहीं करेगा। ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या आ रहा है, जैसे कि नेक जॉइंट एंड हेड के अंदर और नेक में ये जो जॉइंट है ये सब पाइवट जॉइंट बोलते हैं इसको। ओके, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।